हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट से के पांडे। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ एक डाटा फ्रेम पर जो क्वेरीज पूछी जाती हैं, आपके प्रैक्टिकल में हो या थ्योरी में हो, ठीक है। तो वो क्या क्वेरीज हो सकती हैं, डिस्प्ले करने से रिलेटेड क्वेरीज, यानी कि डाटा फ्रेम में जो कॉलम्स और रो दिए गए हैं उसमें से आप क्या क्या डिस्प्ले कर सकते हैं। few rows and few columns, all rows, all columns. Conditional queries also I will discuss, although that is not part of theory curriculum. You might have used in your practical file or project file. तो जो आपने कंडीशनल क्वेरी पर बेस्ड क्वेरीज किया हुआ है, डाटा फ्रेम से इंफॉर्मेशन रिट्रीव की हुई है, उसके बारे में भी इसमें थोड़ा डिस्कशन होगा। सॉरी। आइए हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें मैंने पूछे हुए हैं आपसे। देखिए, ये एक डाटा फ्रेम है। पिछली वीडियो प्रैक्टिकल पेपर की भी मैं इसी डाटा फ्रेम को लेकर के क्रिएट किया था। तो दिस इज अ डाटा फ्रेम। यू हैव टू फर्स्ट क्रिएट दिस डेटा फ्रेम एंड देयर आफ्टर डिस्प्ले द डेटा फ्रेम। ये आपको सबको पता है डाटा फ्रेम कैसे डिस्प्ले किया जाता है। डिस्प्ले डाटा फ्रेम एंड टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल आइटम्स, दैट इज ऑल रोज एंड स्पेसिफिक कॉलम। देखिए, यहाँ पर सारी रो डिस्प्ले करनी है, कॉलम दो करने हैं, एक क्लोथ नेम और एक टोटल कॉस्ट। यहाँ पर मैंने डिस्प्ले किया है क्लोथ नेम, साइज एंड टोटल कॉस्ट। 3 कॉलम्स हैं, क्लोथ नेम, साइज एंड टोटल कॉस्ट। ये सीक्वेंस में है, कंटिन्यूस है, इसलिए इसकी रेंज हम लोग ले लेंगे, दैट इज रेंज ऑफ कॉलम्स बट ऑल आइटम्स। ऑल आइटम्स मीन्स सारी रोज, ठीक है। दैट मीन्स ऑल रोज एंड रेंज ऑफ कॉलम्स यू कैन से। Then display data of index number 101, 103 and 105. different rows हैं ये, specific rows and all columns, and सारे column display कराने। display data of index number 101, 103 and columns cloth name and quantity purchase। देखिए, यहाँ पर 2 ही कॉलम हैं, स्पेसिफिक हैं, और 101, 103 अलग अलग 2 रोज हैं। क्लोथ नेम एंड क्वांटिटी परचेज्ड, ये आपको डिस्प्ले कराना है, ठीक है। देयर आफ्टर नेक्स्ट डिस्प्ले द डेटा ऑफ इंडेक्स नंबर 101, 103, 105। स्पेसिफिक रोज हैं ये, यू कैन सी स्पेसिफिक रोज हैं ये, और विथ कॉलम नेम, साइज, टोटल कॉस्ट एंड क्वांटिटी परचेज। देखिए, साइज, टोटल कॉस्ट एंड क्वांटिटी परचेज्ड, ये तीनों कॉलम कंटिन्यूअस है, तो ये रेंज ऑफ कॉलम्स हो गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्पेसिफिक रोज एंड स्पेसिफिक कॉलम्स। स्पेसिफिक कॉलम्स तो नहीं कहेंगे, इसे हम रेंज ऑफ कॉलम्स कहेंगे, ठीक है। एंड रेंज ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स ऑलरेडी लिखा हुआ। देयर आफ्टर कुछ कंडीशनल क्वेरीज भी मैंने इसमें डाल दी है। डिस्प्ले द रोज हुज साइज इज एल। एक्चुअली जब आप क्वेरी करें तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपकी क्वेरी में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका उससे इनपुट क्या मिल रहा है। देखिए, यहाँ पर इंडेक्स नंबर इनपुट मिल रहा है क्या, 101, 103, 101। ये आपके क्वेरी कमांड में ज़रूर इस्तेमाल हुआ होना चाहिए, तब तो आपका आंसर सही है। अदरवाइज आप यहाँ पर इसके पीछे इंडेक्स नंबर 0 यूज़ कर रहे हैं, इसके पीछे 2 यूज़ कर रहे हैं, इसके पीछे 4 यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्वेरी ठीक तो है, ILOC का यूज़ करके आप कर रहे हैं, बट वो इतनी बेटर क्वेरी नहीं है जितनी बेटर आप LOC से इसका आंसर आ जाएगा आपका। सो वट एवर इनपुट इज गिवन इन द क्वेश्चन, क्लोथ नेम को लेकर के और क्वांटिटी परचेज को लेकर के काम करना है, सॉल्व करना है क्वेरी। 101, 103 को लेकर काम करना है। सिमिलरली हेयर 101, 103 एंड 105 को लेकर के, एंड देन टोटल कॉस्ट और साइज को लेकर के और क्वांटिटी परचेज को लेके आपकी क्वेरी बननी चाहिए। सो ये सारी चीज़ें LOC से अच्छी तरह से हो जाती है, .LOC जो आपका एट्रीब्यूट है।
डिस्प्ले द रोज हुज साइज इज एल, ये कंडीशनल क्वेरी है, एक कंडीशन दी गई है और सारे कॉलम डिस्प्ले करने हैं इस कंडीशन के लिए। डिस्प्ले आइटम्स हुज कॉस्ट इज ग्रेटर देन 200 एंड साइज इज एल, यहाँ पर आपको मल्टीपल कंडीशन बेस्ड क्वेरी की गई है ऑल कॉलम्स के लिए। डिस्प्ले क्लोथ नेम एंड कॉस्ट ऑफ टी शर्ट एंड ट्राउज़र ओनली, देखिए यहाँ पर टी शर्ट और ट्राउज़र ये रो को स्पेसिफाई करेगा, क्लोथ नेम और कॉस्ट ये दो कॉलम, स्पेसिफिक कॉलम एंड स्पेसिफिक रोज। देन डिस्प्ले क्लोथ नेम एंड टोटल कॉस्ट ऑफ टी शर्ट एंड ट्राउजर्स ओनली, तो क्लोथ नेम और टोटल कॉस्ट, ठीक है, क्लोथ नेम एंड कॉस्ट ऑफ टी शर्ट एंड ट्राउजर, स्पेसिफिक रो एंड स्पेसिफिक कॉलम। यहाँ पर स्पेसिफिक रो और स्पेसिफिक कॉलम हो चुका था तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ, क्लोथ नेम एंड टोटल कॉस्ट, दो कॉलम डिस्प्ले होने चाहिए टी शर्ट और ट्राउजर्स ओनली के लिए। तो यहाँ स्पेसिफिक रो स्पेसिफिक कॉलम हो चुका है, यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ क्या नाम, टी शर्ट और ट्राउज़र के लिए ऑल कॉलम्स कर देता हूँ, ठीक है। कंडीशन टी शर्ट और ट्राउज़र दो हो गई, मल्टीपल कंडीशन हो गई, और जबकि ये whose कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन 200 एंड साइज इज एल, यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन है, ऑल कॉलम्स ऑलरेडी स्पेसिफाइड है, तो फिर ये करने का कोई फ़ायदा नहीं, मैं ये वाली कमांड ही हटा देता हूँ, ठीक है। ये वाली कमांड 9 से मैच कर रही इसलिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। डिस्प्ले क्लोथ नेम साइज एंड टोटल कॉस्ट, क्लोथ नेम साइज एंड टोटल कॉस्ट, यहाँ पर देखिए क्लोथ नेम साइज एंड टोटल कॉस्ट ये रेंज ऑफ कॉलम्स हो जाएगा, एंड टी शर्ट एंड ट्राउज़र ये कंडीशन हो जाएगी, तो स्पेसिफिक रो कंडीशन हो गई एंड रेंज ऑफ कॉलम्स हो गए। सो हम इन क्वेरीज को सॉल्व करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम डाटा फ्रेम बनाएंगे, तो लेट अस क्रिएट द डाटा फ्रेम फर्स्ट। ये मैंने एक पाइथन में ये ओपन कर लिया मैंने, पाइथन आईडीएलई के थ्रू वी हैव गॉन टू द स्क्रिप्ट मोड, एक फाइल खोल ली है। यहाँ पर आप डाटा फ्रेम के लिए पहले DCT डिक्शनरी बना लीजिए, DCT1 इज इक्वल टू, सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्लोथ नेम, इसे मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा टाइम तो लगेगा बट आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सो आई हैव रिटन फ्रॉक कॉमा ट्राउजर कॉमा शर्ट, please bear with me as I am not feeling well due to cold and cough, but for you it was necessary to make this video before your practical exams, और ये आपका थियरी में और प्रैक्टिकल में दोनों में काम आने वाला है, इसलिए इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव दिस वीडियो, दैट इज़ वाई आई थॉट कि इट मस्ट बी गिवन टू द स्टूडेंट्स, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दिया, वहाँ कॉमा लगा दिया, यहाँ देखिए स्क्वायर ब्रैकेट बंद, लेकिन ये सारी स्ट्रिंग्स हैं, इसे आप इन्वर्टेड कॉमा में डाल दीजिए। मैंने कहा कि इन्वर्टेड कॉमा लास्ट में लगाऊंगा सो दैट टाइपिंग विल बी फास्टर। तो ये थोड़ा सा आपको मेरे साथ बियर करना पड़ेगा क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग सो वेल, बट I love my students, so I thought कि this video must be given in time, और अभी मैं दे पा रहा हूँ वीडियो ड्यू टू विंटर हॉलीडेज, अदरवाइज हो सकता है कि मैं ड्यू टू वर्कलोड पिछले काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं दे पाया था आप लोगों को, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। L है, फिर आपका M है। एक बार डाटा फ्रेम बन जाए, आप डिक्शनरी से डाटा फ्रेम बनाना बहुत आसान होता है जैसे मैं बना रहा हूँ,
तो हालांकि बोर्ड एग्जामिनेशन जो थ्योरी है, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हर मेथड से जो आपके बुक्स में डिस्कस किया गया है डाटा फ्रेम और सीरीज़ बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो उस पर आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। मैंने डाटा फ्रेम और सीरीज़ की पैंडास की वन शॉट वीडियो बना रखी है, वहाँ से आपको वो मिल जाएगा। आप कहेंगे तो इसमें मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सॉरी। 15, 20, 20, 30, 800, 480, 3560, 4000 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद आपका लास्ट कॉलम बचता है कौन सा, क्वांटिटी पर परचेज्ड। सो आई विल राइट QTY अंडरस्कोर PUR। ठीक है, देखिए स्मॉल में ही है ना PURES, कॉलन 222 3 टाइम्स 2, 2, 2, 1, 2, 2 अगेन, करली ब्रैकेट क्लोज। डिक्शनरी आपकी बन गई। आधे से ज़्यादा काम डाटा फ्रेम क्रिएट करने का हो गया। आफ्टर दिस व्हाट विल यू डू, आप डाटा फ्रेम बनाएंगे। डाटा फ्रेम का नाम मैंने रखा है, यहाँ से देखिए पर DF, PURDF। तो मैं आई विल राइट PURDF इक्वल टू PD डॉट डेटा फ्रेम फंक्शन यूज करेंगे और यहाँ पास ऑन कर देंगे क्या आप, DCT1। और यहाँ इंडेक्स आप बता दीजिए, नहीं तो 0, 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। इंडेक्स इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ इंडेक्स 101, 102, 103, 104, 105, 106 तक चला जाएगा। 106 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इंडेक्स हो गई, पैरेंथेसिस डाटा फ्रेम फंक्शन का क्लोज हो गया। अब पहला क्वेश्चन कहता है डिस्प्ले डाटा फ्रेम ऑल रोज एंड ऑल कॉलम्स। देखिए मैं यहाँ कर देता हूँ, एक हैश डाल करके लिख देता हूँ यहाँ पर पार्ट 1, यानी कि पार्ट 1 का आंसर आप कर रहे हो। आई विल राइट प्रिंट DF, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो प्रिंट DF स्क्वायर ब्रैकेट कॉलन स्क्वायर ब्रैकेट। दोनों का सेम रिजल्ट आने वाला है। इतना मैं रन करके सेव कर लीजिए इसको। सो आई एम सेविंग हेयर, मैं डेस्कटॉप पर ही फिलहाल सेव कर देता हूँ। और डाटा फ्रेम डाटा फ्रेम पर DF ब्रैकेट नहीं डॉट पाई फाइल बन जाएगी डेस्कटॉप पर। इसको मैं रन कराता हूँ, F5 रन कराया। सो लाइब्रेरी इज बीइंग इंपोर्टेड। 2 बार आपका डाटा फ्रेम, यहाँ पर DF कहीं मैं लिख दिया हूँ, DF नहीं भाई, पर DF। आई हैव मेड पर DF। हैबिट में होता है तो आपको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये डाटा फ्रेम का नाम करेक्ट लिखे एज पर द क्वेश्चन गिवन। क्वेश्चन में अगर डाटा फ्रेम का नाम दिया है तो वही रखना है, अदरवाइज आपकी चॉइस है। ये मैं फिर से रन करा देता। देखिए वही डाटा फ्रेम 2 बार डिस्प्ले हो रहा है। एक तो ये मेरा प्रिंट DF है और ये मेरा है प्रिंट पर DF। ओके, नाउ अब मैं इसको कमेंट बना देता हूं जिससे कि ये दोबारा एग्जीक्यूट ना हो। अगला पार्ट में एग्जीक्यूट करूं, खाली उसी का रिजल्ट मुझे मिले। पार्ट 2, पार्ट 2 एंटर। डिस्प्ले क्लोथ नेम एंड टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल आइटम्स।
तो आपको अब क्या करना है, ऑल रोज बट स्पेसिफिक कॉलम्स, क्लोथ नेम एंड टोटल कॉस्ट। क्लोथ नेम यहाँ है, टोटल कॉस्ट यहाँ है, ये रेंज में भी नहीं है। अगर होता क्लोथ नेम, साइज और टोटल कॉस्ट तो मैं रेंज बना देता। अभी मैं कैसे इसको डिस्प्ले कराऊंगा, देखिए ध्यान से। प्रिंट पर डीएफ डॉट LOC का इस्तेमाल किया और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने लिखा कॉलन, दैट मीन्स कॉलन मीन्स ऑल रोज और फ्यू कॉलम्स। फ्यू कॉलम्स के लिए लिस्ट बना दीजिए। हमें क्लोथ नेम चाहिए, सो क्लोथ नेम जैसे आपने डाटा फ्रेम में स्पेलिंग दी है एग्जैक्टली वही स्पेलिंग चाहिए। इसे आप स्ट्रिंग के फॉर्म में, कॉलम नेम इज रिटन ऑलवेज इन स्ट्रिंग फॉर्म, कॉमा another column to be displayed is total cost। total cost आपने ऊपर देख लो डिक्शनरी में जैसे आपके कॉलम्स की स्पेलिंग है कैपिटल स्मॉल, उसी तरह से देना। सॉरी, आपको प्रॉब्लम हो रही होगी सुनने में मेरी आवाज, आई एम सॉरी फॉर दैट। प्रिंट दिस, यहाँ पर 2 स्क्वायर ब्रैकेट होने चाहिए थे इसलिए ये साउंड आया, एंड देयर आफ्टर ब्रैकेट क्लोज। ये एक तो कमांड हो गई। दूसरी कमांड भी इसके लिए हो सकती है, प्रिंट, मैं यहीं से कॉपी करके इसी में चेंजेस कर देता हूँ। सपोज कीजिए कि आप LOC नहीं यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको ये चीज हटा देनी है और .LOC भी हटा देना है। दिस विल वर्क इन सिमिलर वे। तो मैं दोनों को रन करा के चेक कर लेता हूँ। Ctrl+F5। सॉरी, आप देख सकते हैं क्लोथ नेम एंड टोटल कॉस्ट फॉर ऑल आइटम्स, क्लोथ नेम एंड टोटल कॉस्ट फॉर ऑल आइटम्स आर बीइंग डिस्प्लेड ओवर हियर। ठीक है, तो ये आपकी दूसरी क्वेरी सॉल्व हो गई। 2 तरीके से मैंने किया। इसको भी मैं कमेंट बना देता हूँ, बाद में सारा ओपन कर दूंगा और ये पाइथन फाइल का लिंक भी आपको दे दूंगा मैं। इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई विल गिव द लिंक हाउ टू सॉल्व इट। अब मैं ले रहा हूं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन क्या है, डिस्प्ले क्लोथ नेम, साइज एंड टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल आइटम्स। क्लोथ नेम, साइज एंड टोटल कॉस्ट, ये रेंज बढ़ रही है आपकी ऑल आइटम्स के लिए। तो हम लोग लिखेंगे प्रिंट पर DF डॉट LOC स्क्वायर ब्रैकेट। हमें ऑल रिकॉर्ड्स चाहिए, ऑल रिकॉर्ड्स के लिए हमने कॉलन लगाया, कॉमा, और यहां पर मैं रेंज दे रहा हूं। रेंज इज नेवर गिवन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट दी जाती है, तो मैं कहां से, क्लोथ नेम से टोटल कॉस्ट तक। सो आई विल राइट क्लोथ नेम सिंगल में, सिंगल या डबल कोट्स दोनों में लिख सकते। क्लोथ नेम से लेकर के टोटल कॉस्ट तक, टोटल अंडरस्कोर कॉस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज LOC का, प्रिंट का पैरेंथेसिस क्लोज्ड। ये हो गई आपकी कमांड। सेव किया, रन करा दिया, सी द रिजल्ट। सो क्लोथ नेम, साइज एंड टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल आइटम्स डिस्प्लेड। ओके, तो ये रेंज के लिए हम ऐसा करते हैं। फिर मैं इसको बना देता हूं कमेंट। आइए हम चलते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 क्या क्वेश्चन कहता है, लेट अस चेक। डिस्प्ले द डेटा ऑफ इंडेक्स नंबर 101, 103, 105, 101, 103, 105। स्पेसिफिक कॉलम कह रहा है, ठीक है। स्पेसिफिक रोज बट ऑल कॉलम्स की बात हो रही है यहां पर। तो मैं इसमें स्पेसिफिक रोज है, सो आई विल राइट प्रिंट। डिस्प्ले करने के लिए स्क्रिप्ट मोड में प्रिंट कमांड
प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करना है आपको। .loc स्क्वायर ब्रैकेट। अब आपको ऑल रोज नहीं चाहिए, स्पेसिफिक रोज चाहिए। स्पेसिफिक रोज आप एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट दे दो, 101 कॉमा 103 कॉमा 105 कॉमा करके आप कॉलम के लिए यहाँ कॉलम लगा दीजिए। LOC इज क्लोज्ड, स्क्वायर पैरेंथेसिस ऑफ प्रिंट फंक्शन इज क्लोज्ड। ठीक है। अब अगर मैं इसी कमांड को LOC के बिना करूं तो लेट अस फाइंड आउट वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। ये हो गई, और ये कॉमा के बाद मैं इसको अगर मिटा देता हूं, है ना, तो ये जो है बिल्कुल इस तरह का बन जाएगा और इसे कॉलम मानने लगेगा। कॉलम तो ये इसमें एरर देगा आपको। देखिए अभी सेकंड वाली में, फर्स्ट वाली तो रन हो जानी चाहिए। सेकंड इज आल्सो एग्जीक्यूटेड इन द सेम वे। ठीक है, उसको उसने रो ले लिया। तो दिस इज हाउ वी कैन एग्जीक्यूट एंड राइट क्वेरीज। सो दोनों क्वेरीज हमारी परफेक्ट है। यहाँ पर केवल मैं कॉमा लगा के कॉलन नहीं लगाया, तो इसका मतलब वो ऑटोमेटिकली कॉलन ले लिया, यानी ऑल कॉलम्स के लिए इसे कंसीडर कर लिया। सो आई विल राइट दिस, मेक इट कमेंट, फोर्थ क्वेरी हैज बीन डन इन 2 ways, हैश पार्ट नंबर 5। देखिए, डिस्प्ले डेटा ऑफ इंडेक्स नंबर 101 एंड 103 फॉर कॉलम्स। कौन से कॉलम्स? क्लोथ नेम एंड क्वांटिटी परचेज। क्लोथ नेम ये है, क्वांटिटी परचेज ये है। तो ये सीक्वेंस में नहीं है तो रेंज हो नहीं सकता, स्पेसिफिक होगा। और 101 103 भी सीक्वेंस में नहीं है, इसलिए ये भी स्पेसिफिक होगा। तो हम लोग इसको कल सॉल्व करते हैं। आई विल राइट प्रिंट परचेज DF, इसमें आप एक लिस्ट दे दीजिए 101 और 103 के लिए, कॉमा देन यहाँ भी आपको एक लिस्ट देनी होगी, किसके लिए? क्लोथ नेम और क्वांटिटी परचेज के लिए। सो आई विल राइट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोथ नेम कॉमा QTY पर QTY अंडरस्कोर PUR, ये कमांड बनेगी इसके लिए। ठीक है, सेव एंड रन। ये देखिए, क्वांटिटी क्लोथ नेम एंड क्वांटिटी परचेज फॉर रो इंडेक्स 101 एंड 103 इज बीइंग डिस्प्लेड। ऑलराइट, तो ये आपका हो गया। नाउ वी गो टू क्वेश्चन नंबर। आई थिंक आपको बड़े आराम से मैं कर रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज़ वेरी सिंपल। सो इसको मैं कमेंट बना देता हूँ, मल्टी लाइन कमेंट, ट्रिपल कोट के साथ आप बना सकते हैं। लेटर ऑन आई विल ओपन all these quotes will be removed for you। अभी सारा एक एक करके मैं टेस्ट कर रहा हूँ। नाउ 6th, डिस्प्ले द डेटा ऑफ इंडेक्स 101 103 एंड 105। ये भी अलग अलग है। कॉलम नेम, साइज, टोटल कॉस्ट एंड क्वांटिटी परचेज। साइज, टोटल कॉस्ट एंड क्वांटिटी परचेज सीक्वेंस में है, कंटिन्यूअस है, तो इसे हम रेंज से करेंगे। ये रेंज ऑफ कॉलम्स हो गया, बट स्पेसिफिक रोज हो गया। सो वी विल राइट परचेज DF, इसमें आप स्पेसिफिक रोज 101 103 105 हो गया। कॉलम्स को आप रेंज में दे दीजिए, कहाँ से लेकर के? साइज से लेकर के। तो आई विल राइट साइज। साइज का देखिए S कैपिटल है। डाटा फ्रेम आपको देखना है, डाटा फ्रेम कैसे बनाया है।
से लेकर के और कहाँ तक, क्वांटिटी परचेज तक, QTY_PUR यहाँ तक। तो देखिए इसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिखा है, ध्यान से देख लीजिए, इट इज़ नॉट रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट बिकॉज जब आप रेंज देंगे तो उसे स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, उसे आप डायरेक्ट लिखेंगे बीच में कॉलन सेपरेटर लगा करके, स्लाइसिंग ऑपरेटर जिसे आप कहते हैं। और ये मेरी कमांड हो गई, इसे भी रन करके चेक कर लीजिए कि साइज और क्वांटिटी, साइज से लेके क्वांटिटी, साइज, टोटल कॉस्ट, क्वांटिटी परचेज ऑफ 101, 103 एंड 105 आ रहा है कि नहीं। एग्जीक्यूशन कर दिया है मैंने। सी 101, 103, 105 साइज से लेकर के क्वांटिटी परचेज तक कंटिन्यूस कॉलम से, दैट मीन्स मेरा रिजल्ट जो है वो परफेक्ट आ रहा है एज पर द कोड आई हैव डन। सो इट इज़ वेरी वेरी सिंपल वंस यू जस्ट फोकस इट टू लर्न एंड जस्ट प्रैक्टिस करके जाइए आप। अच्छा, क्वेरी ज़रूर आएगी आपकी उसमें, और ये नहीं लिखा रहेगा कि आप ILOC यूज़ करो या LOC यूज़ करो। हाँ, जब ये कंडीशनल कर दिया जाए कि आप ILOC यूज़ करो तब आप रो इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स पर बात करेंगे। दैट मीन्स अगेंस्ट 0, 101 यू विल टेक 0, इसकी जगह 1, इसकी जगह 2, इसकी जगह 3 लेंगे। यहाँ पर भी इसी तरह से 0, 1, 2, 3 लेंगे। इफ़ इट इज़ स्पेसिफाइड एज कि ILOC से करो, ठीक है, अनटिल अनलेस इट इज़ स्पेसिफाइड कि LOC और ILOC से करो, तब आप LOC का इस्तेमाल अच्छी तरह करके क्वेरी कर सकते हैं। LOC इज़ फार बेटर देन दैट। आइए हम लोग यहाँ पर अगली कमांड देखते हैं। रेंज ऑफ कॉलम्स हो गया। 7वां क्वेश्चन देखिए, डिस्प्ले द रोज हुज साइज इज L। यहाँ कंडीशनल क्वेरी है कि जिसका साइज L है वो वाली सारी रो डिस्प्ले करनी है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, मैंने लिखा प्रिंट ये तो आपका है LOC में, यहाँ पर ब्रैकेट में कंडीशन दे दो। कंडीशन देने के लिए जो साइज वाला कॉलम है उसे रिट्रीव करना है। कैसे रिट्रीव करोगे, पर df डॉट साइज डॉट ऑपरेटर से। एग्जिस्टिंग कॉलम को एक्सेस करना है तो डाटा फ्रेम नेम डॉट कॉलम नेम, कॉलम नेम को सिंगल कोट में या डबल कोट में नहीं लिखना है, ठीक है। इज इक्वल टू L, यहाँ L कर दिए और इस कंडीशन को पैरेंथेसिस में रखना है। रिमेंबर, हो गई आपकी कमांड, ठीक है, इस तरह से। और इसे आप और भी ऐसे कर सकते हो, थोड़ा सा चेंज है इसमें, मैं इसकी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एंड आई विल मेक अ लिटिल चेंज इन दिस। यहाँ पर आप ऑफ करके भी लिख सकते हो, जैसे पर ऑफ साइज, बस इतना चेंज, ठीक है। लाइक दिस, कॉलम नेम कैन बी एक्सेस्ड लाइक दिस ऑल्सो। सेव किया और मैंने रन करा दिया। देखिए दोनों का आंसर बिल्कुल सही है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ओके, 102 एंड 105 ऐसी रो इंडेक्सेस हैं। 102 एंड 105 is having L. Now for question number 8 I will write here part number 8. Eighth part is display items whose cost is greater than 200 नहीं 2000 इसको कीजिए, 2000 एंड साइज इज L। अब इसमें जो 2000 से ऊपर कॉस्ट वाले हैं, जैसे साइज L है तो ये वाला आइटम, दैट मीन्स दिस रो, ये साइज ये भी 2000 से ऊपर है, तो दोनों L यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे आपके, जिसका साइज और कॉस्ट। दो कंडीशन, यहाँ मल्टीपल कंडीशंस हैं यहाँ पर। सो लेट अस डू इट। इसमें थोड़ा सा आपको चेंज करना है क्वेश्चन में, तो आई विल राइट लेट अस टेक दिस कमांड, कॉपी इसकी कर लेता हूँ मैं। आई हैव रिटन ओवर हेयर। तो एक कंडीशन तो होगी जिसका साइज L है और जिसकी टोटल कॉस्ट, तो यहाँ आप लगा दीजिए
एंड ऑपरेटर, ठीक है। एंड फिर से पैरेंथेसिस में कंडीशन देनी है, पर डीएफ डॉट टोटल कॉस्ट का सी कैपिटल है, इस सी कैपिटल का इक्वल टू ग्रेटर देन 2000 एंड पैरेंथेसिस शुड बी क्लोज्ड, ठीक है। मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ थोड़ा, पैरेंथेसिस इज क्लोज्ड, एक कंडीशन ये हो गई और एक कंडीशन ये हो गई, दोनों कंडीशन पैरेंथेसिस में अलग अलग, कनेक्टेड विद एंड ऑपरेटर। एलओसी का ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हुआ है, ये प्रिंट फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज हुआ है। सो दिस इज द कमांड फॉर दिस, दो कंडीशन, मल्टीपल कंडीशन कैन बी कनेक्टेड यूजिंग एंड ऑपरेटर, या और का सिंबल ऐसा होता है, पाइप सिंबल ऐसा होता है, ठीक है। और नॉट का आपको जानते हैं एक्सक्लेमेशन होता है। लेट अस एग्जीक्यूट इट आफ्टर सेविंग, सेव कर लिया, एग्जीक्यूट किया, तो यू कैन सी 102 105 ये दो ऐसे हैं जिसमें साइज एल भी है और इनकी टोटल कॉस्ट अबव 2000 भी है, ठीक है। सो आई एम सॉरी, सो दिस इज द कमांड। मैं इसको कमेंट बना दिया, कमांड को फिर से। नाउ वी कम टू पार्ट नंबर 9, हैश पार्ट 9। अब देख रहे हैं कितना आसान है। नाउ यू डिस्प्ले क्लोथ नेम एंड कॉस्ट ऑफ टी शर्ट एंड ट्राउजर ओनली। अब रो पर भी कंडीशन लग रही है टी शर्ट और ट्राउजर्स, आइदर क्लोथ नेम इज टी शर्ट और क्लोथ नेम इज ट्राउजर, और ऑपरेटर लगाएंगे बीच में और डिस्प्ले करेंगे ये दो कॉलम्स, क्लोथ नेम एंड कॉस्ट। लेट अस डू इट। सो मैं वही कॉपी पेस्ट मार दिया। सो डॉट एलओसी क्लोथ नेम, आपको कंडीशन है क्या, क्लोथ नेम टी शर्ट या ट्राउजर के लिए, तो क्लोथ नेम इज, क्लोथ नेम पे कंडीशन लगाओ, क्लोथ नेम इज इक्वल टू टी शर्ट, अनदर कंडीशन विद इन ब्रैकेट, और ऑपरेटर से इसको मैंने कनेक्ट किया, पैरेंथेसिस में कंडीशन दूसरी लगाएंगे, पर डीएफ डॉट क्लोथ नेम इज इक्वल टू 2 टाइम्स इक्वलिटी ऑपरेटर ट्राउजर, TROUSER ट्राउजर। इसके लिए आपको क्या क्या कॉलम्स, पहले मैंने कंडीशन को इसमें क्लोज कर दिया, कॉमा, व्हाट आर द कॉलम्स टू बी डिस्प्लेड, यू हैव टू डिस्प्ले क्लोथ नेम एंड क्या है, क्लोथ नेम एंड कॉस्ट। तो यहां आपको फिर लिखना पड़ेगा कि यू हैव टू डिस्प्ले क्लोथ नेम कॉमा टोटल अंडरस्कोर कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। आपने लिस्ट के फॉर्म में यहाँ पर इसे डिस्प्ले कर दिया, और इसके लिए ये लिस्ट कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ये लास्ट स्क्वायर ब्रैकेट एलओसी का है और ये पैरेंथेसिस प्रिंट का है। वैसे ये कमेंट्स जो है आपके बोर्ड के थ्योरी पेपर में, जो सैम्पल पेपर आया है, उसमें कहीं कंडीशनल क्वेरी नहीं पूछी गई है। आपने बोर्ड प्रैक्टिकल में अपने प्रोजेक्ट में कहीं पर कंडीशनल क्वेरी ज़रूर किया होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको ये कमेंट्स जानना ज़रूरी है। हो सकता है प्रैक्टिकल में भी एग्जामिनर आपको टेस्ट करना चाहे, अदरवाइज थियरी में तो जो बोर्ड का सैम्पल पेपर विच यू माइट हैव सॉल्व्ड एंड सीन, देयर इज नो कंडीशनल क्वेरी गिवन। सो स्टिल if you are having the knowledge of this command also, it is better। मैंने इसको सेव कर लिया, F5 किया। so these are two rows 102 and 104, trouser t-shirt
टोटल कॉस्ट और क्लोथ नेम यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। सो दिस इज द रिजल्ट, करेक्ट रिजल्ट यू हैव गॉट, बिल्कुल सही है। सॉरी। देयर आफ्टर लास्ट पार्ट नंबर 10, देखते हैं क्या है पार्ट नंबर 10। डिस्प्ले क्लोथ नेम साइज एंड टोटल कॉस्ट। अब क्लोथ नेम साइज एंड टोटल कॉस्ट, क्लोथ नेम साइज एंड टोटल कॉस्ट, रेंज ऑफ कॉलम्स हो गया, और ये क्या हो गई, टी शर्ट एंड ट्राउजर कंडीशन हो गई, यानी रेंज ऑफ कॉलम डिस्प्ले करने फॉर दीज टू कंडीशंस। तो मैं वही कमांड, उसी कमांड में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। तो कंडीशंस तो मेरी टी शर्ट और ट्राउज़र की लिखी हुई हैं, बट यहाँ मैं रेंज लगाऊंगा तो ये लिस्ट का सिंबल स्क्वायर ब्रैकेट हटा देता हूँ। कहाँ से चाहिए कहाँ तक, हमें चाहिए क्लोथ नेम से टोटल कॉस्ट तक। सो क्लोथ नेम कॉलन यहाँ लगा दीजिए, इसको रेंज बना दो, और कहाँ तक, टोटल कॉस्ट तक। तो इसमें क्लोथ नेम साइज एंड टोटल कॉस्ट, यहाँ देखिए क्लोथ नेम साइज एंड टोटल कॉस्ट, क्लोथ नेम साइज बीच में आ रहा है। सो दिस इज जस्ट अ रेंज। ओके, सो आइए हम लोग देखते हैं इसकी मैं मैंने तो ये इसकी कॉपी करनी थी मुझे, कंट्रोल सी यहाँ पर करना था, इसे कमेंट बनाना था, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर चेंज किया स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर मेरा कॉमा था और यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। सो दैट इज ओके। यहाँ पर हमारा जो है क्लोथ नेम कॉलन टोटल कॉस्ट हो गया, और ये मेरी कमांड रेडी है रेंज ऑफ कॉलम्स के लिए भी। सेव किया, रन करा दिया। नाउ यू कैन सी, ये तो पिछली वाली कमांड का रिजल्ट है, ये आपका करंट है, उसको मैंने वो कमेंट नहीं बनाया था। सो क्लोथ नेम साइज एंड टोटल कॉस्ट फॉर ट्राउजर एंड टी शर्ट इज बीइंग डिस्प्लेड, फाइन। तो इस तरह से आप कंडीशनल क्वेरी भी कर सकते हैं। मैंने इसमें ये कोशिश की आपको दिखाने की इस वीडियो में कि कितनी तरह से, अब मैं सारा ओपन कर देता हूँ, कितनी तरह से ये आप डाटा फ्रेम पर क्वेरीज कर सकते हो। ठीक है, डिस्प्ले करना है जो आपको कंटेंट फ्रॉम द डाटा फ्रेम, दैट कैन बी seen, that can be done in various ways. Specific all rows all columns, specific rows all columns, इस तरह से all rows all columns। ठीक है, ये सारा जो भी प्रोबेबिलिटी बनती थी क्वेरी करने की डाटा फ्रेम से, मैंने सारी कमेंट्स आपको बताई है। और ये जो आपकी पाइथन फाइल दिख रही है, इसको मैं आपको कॉपी पेस्ट करके दे दूंगा। कहाँ पर जानते हैं, आपका जो ये वर्ड डॉक्यूमेंट है उसमें सॉल्यूशन लिख करके कॉपी पेस्ट इसे करके आपको मैं देने वाला हूँ, जिससे आप इसे स्टडी कर सकते हैं और इस पर बेस्ड प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। किसी डाटा फ्रेम पर, कोई भी डाटा फ्रेम एक अपना बना लीजिए और उस पर बेस्ड सारा कर सकते हैं। अभी सेव कर दिया, अब फिर से मैं रन करा देता हूँ, सारी कमेंट्स का रिजल्ट एट ए टाइम आ जाएगा। मैं ये जो आपका स्क्रीनशॉट आ रहा है, ये सारे स्क्रीनशॉट भी बना करके मैं आपके इस डॉक्यूमेंट फाइल जो आपको दूंगा, इसके नीचे यहाँ मैं सॉल्यूशन लगा दूंगा, सारा कोडिंग क्या है उसके स्क्रीनशॉट क्या है, और ये आपको डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, जिसे आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं पाइथन वाली फाइल भी आपको दे दूंगा। ठीक है, सो वीडियो लंबी हो गई और ड्यू टू कफ एंड कोल्ड प्रॉब्लम आई कुड नॉट, मे बी कुछ आपको प्रॉब्लम बीच में आई हो वॉइस में, सो प्लीज़ बियर विद मी। और ठीक है, इसकी आप तैयारी करें। मुझे लगता है कि मैंने .loc जो है उसके थ्रू सारी क्वेरीज करना आपको सिखा दिया है और ईजीएस्ट वे में सिखाया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ अपने शेयर करो। चैनल पर नए हैं तो कुछ सब्सक्राइबर्स ऐड कीजिए
और आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ कमिंग वीडियोस। मैं कोशिश करूँगा और अच्छे ढंग से और वीडियोस आपको दे सकूँ। अभी अगली वीडियो मैं प्रैक्टिकल के लिए फिर से देने वाला हूँ। सो थैंक यू फॉर गिविंग सच अ लॉन्ग टाइम ऑन द चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कोई कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।